प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध मामले पर कार्रवाई। फिरोजपुर में दर्ज की गई पहली एफआईआर। कुलगढ़ी थाने में 150 अज्ञात लोगों पर दर्ज हुआ केस। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच तेज हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम फिरोजपुर फ्लाईओवर पहुंची। हर पहलू की बारीकी से जांच हो रही है। फिरोजपुर फ्लाईओवर पर जांच के बाद बीएसएफ कैंपस पहुंची गृह मंत्रालय की टीम। पंजाब के अफसरों से पूछताछ की। एडीजीपी नागेश्वर राव फिरोजपुर के डीआईजी रहे मौजूद। फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर पर तहकीकात करने पहुंची गृह मंत्रालय की टीम। शहीद स्मारक में की पड़ताल। 5 जनवरी को शहीद स्मारक जाने वाले थे प्रधानमंत्री। ये जानने के लिए पहुंचे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में आखिर चूक हुई तो हुई कैसे। जिस तरीके से पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है, ये जानने के लिए कि आखिर ये बताइए कि भाई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे थे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी बन जाती है, लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है, तो आखिर चूक हुई तो हुई कैसे। फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर पर जांच पड़ताल के बाद भटिंडा एयरपोर्ट पहुंची गृह मंत्रालय की टीम। एसएसपी भटिंडा से एमएचए के अफसरों ने किए सवाल जवाब। पीएम के काफिले को भटिंडा एसएसपी ने किया था एस्कॉर्ट। प्रधानमंत्री की सुरक्षा मामले में गृह मंत्रालय की पड़ताल। 4 शहरों के पुलिस प्रमुखों को किया तलब। मोगा, फरीदकोट, भटिंडा और फिरोजपुर के अधिकारियों को बुलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्रालय कमेटी का एक्शन। पंजाब के 13 अफसरों को तलब किया गया। कमेटी ने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का 5 जनवरी को एक और वीडियो आया सामने। तस्वीरों में दिखे प्रदर्शनकारी। फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा काफिला। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध मामले पर पंजाब पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। 145 मिनट से हो रहे प्रदर्शन की पुलिस ने एसपीजी को नहीं दी कोई भी जानकारी। सुबह 10:30 बजे से फ्लाईओवर पर जुटने शुरू हो गए थे प्रदर्शनकारी। एसपीजी के बार-बार पूछने के बावजूद पुलिस ने दिया रूट क्लियरेंस। भीड़ को देख हथियारों के साथ एक्शन के लिए तैयार थी एसपीजी। प्रधानमंत्री के काफिले को गुमराह करने की पंजाब पुलिस की साजिश बेनकाब। 5 जनवरी को डीजीपी एसपीजी के बीच 12 बार हुई थी बातचीत। 12 बार बात होने के बाद भी डीजीपी ने एसपीजी को रोड जाम की नहीं दी कोई जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध मामले पर बैकफुट पर चलनी सरकार। पंजाब के कई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई संभव। सरकार की साख बचाने के लिए सीएम पर कार्रवाई करने का भारी दबाव। केंद्र सरकार ने मोदी की रैली से पहले पंजाब सरकार को भेजा था खत। हंगामे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने खत में साफ साफ कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को कई आतंकी संगठनों से जान का खतरा है। खत में 8 आतंकी संगठनों के नाम भी बताए गए। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जांच की आंच। पंजाब के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में अचानक प्रदर्शन का हवाला। 2 दिनों बाद सौंपी जाएगी पूरी रिपोर्ट। पंजाब सरकार ने 2 पन्नों की रिपोर्ट में सुरक्षा चूक में संभावित कारणों की जानकारी दी है। डिटेल रिपोर्ट नहीं दी। कहा मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में पंजाब पुलिस पर एक्शन की तैयारी। एसपीजी एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई। दिल्ली बुलाए जा सकते हैं पंजाब के अधिकारी। पंजाब में सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पंजाब और केंद्र सरकार की जांच कमेटी के एक्शन लेने पर सोमवार तक रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दिया आदेश। पीएम के दौरे की सुरक्षित व्यवस्था से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी चंडीगढ़ और एनआईए को नोडल ऑफिसर बनाया है। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और दूसरी एजेंसियों को तुरंत सारे रिकॉर्ड सौंपने को कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान एनआईए से जांच कराने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी की छवि को इंटरनेशनल लेवल पर नुकसान पहुंचाने का तर्क दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में उठा खालिस्तान का मुद्दा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये क्रॉस द बॉर्डर आतंकवाद का मामला हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह को पूर्व सैनिकों की चिट्ठी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। लिखा पीएम की सुरक्षा में चूक का मसला गंभीर। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक पर देश में आक्रोश है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चन्नी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। महाराष्ट्र के पुणे में प्रकाश जावड़ेकर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा पंजाब सरकार की भूल नहीं बल्कि साजिश है। जांच से सारा सच सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी का मौन धरना प्रदर्शन। धरने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग समेत कई मंत्रियों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। सुरक्षा में चूक मामले में जांच की मांग की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लापरवाही पर पटना में भी बीजेपी नेताओं का राजभवन में विरोध प्रदर्शन। चन्नी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। यूपी के संभल में पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। सीएम चन्नी का पुतला फूंका गया। पंजाब के लुधियाना में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पर बीजेपी का हंगामा। डीसी दफ्तर के बाहर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखी गई। चेन्नई के पट्टिनपक्कम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किन्नरों ने बीजेपी के समर्थन में निकाली रथ यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लापरवाही पर जताई नाराजगी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान। गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर गुस्सा निकाला। कांग्रेस खालिस्तानी गठबंधन नहीं चलेगा के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध पर कांग्रेस पर बीजेपी का हल्ला बोल दिल्ली बीजेपी ने राजघाट पर मौन प्रदर्शन किया। मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से हो सकती है। पूरे मामले की जांच की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पंजाब में सुरक्षा में चूक को संयोग नहीं बल्कि साजिश बताया। पूरा देश इसे साजिश बता रहा है। एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, ये संयोग नहीं है, ये साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को घेरा। कहा, इसका जवाब कांग्रेस को देश के सामने देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी और पंजाब की सरकार को जवाब देना ही होगा। देश के सामने में है, इसका जवाब देश को देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को और पंजाब की सरकार को। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चन्नी पर साधा निशाना। कहा, सीएम चन्नी का दिया गया जो बयान है वो शर्मनाक है। पीएम की सुरक्षा में सेंध पंजाब सरकार का फेल्योर। मैं ये बात निश्चित रूप से मानता हूं कि ये केवल सरकार का फेल्योर नहीं है, ये सुनियोजित रूप से रचा गया षड्यंत्र है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर करारा हमला। कहा, कांग्रेस कुर्सी गिन रही है और देश कांग्रेस की करतूत गिन रहा है। ये तो साजिश भी है और सीनाजोरी भी है। इसे तो कहते हैं साजिश और सीनाजोरी। इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जो कुछ बचा खुचा उनका सूपड़ा है वो भी जाएगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पर बोले संघ नेता डॉक्टर मनमोहन वैद्य। कहा, देश के सर्वोच्च व्यक्ति को ऐसे खड़े रहना पड़ा, ये ठीक नहीं हुआ। संवैधानिक सर्वोच्च पद के व्यक्ति को इस प्रकार से खड़ा रहना पड़ना, ये ठीक नहीं हुआ है, देश के लिए ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार को घेरा। कहा, सुरक्षा चूक मामले में चन्नी सरकार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब की सरकार की बात नहीं है, ये कांग्रेस की सोच को दिखाता है कि इसके पीछे कांग्रेस के मंसूबे क्या थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस की भाषा बताती है कि वो खूनी खेल खेलने के आदी है। षड्यंत्र के पीछे चन्नी सरकार की साजिश। जो भाषा है ये बताती है कि खूनी खेल खेलने के आदी है। किस षड्यंत्र के पीछे कांग्रेस है, कांग्रेस की पंजाब की सरकार है। सुरक्षा में सेंध मामले को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि चिंता का विषय है। कहा, डीजीपी और मुख्य सचिव के गायब रहने पर उठाए सवाल। सुरक्षा सेंध को बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिलीभगत बताया। कहा, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिली भगत लग रही है। जो उपद्रवी लोग उनकी साजिश है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। पंजाब के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने संविधान की मर्यादा का हनन किया है। सुरक्षा मुद्दे पर नौटंकी कर रही है कांग्रेस। जब जब कांग्रेस के हाथ से राज जाता है तो वो अराजक हो जाती है, ये साफ साफ दिखाई देता है। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल कांग्रेस पर हमलावर। कहा, इतना सब होने के बावजूद कांग्रेस अपनी गलती नहीं मान रही है। ये लोकतंत्र की रक्षा का विषय है।
माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के से समझौता किया गया, उनको खतरे में डाला गया। और जिस प्रकार की बातें आ रही हैं उससे लगता है कि सोची समझी एक ये साजिश थी। सांसद लोकेट चैटर्जी ने भी पंजाब सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा प्रधानमंत्री की जान लेने की कोशिश की गई, पंजाब सरकार की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। सब लोग को पता चल गया है कि पंजाब सरकार का एक बहुत बड़ा प्लानिंग था। बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले को बताया राहुल और सोनिया गांधी का षड्यंत्र, पीएम की हत्या की साजिश थी, ये कहा। ये षड्यंत्र था राहुल और सोनिया के इशारे पर, ये रणनीति के तहत था और देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश थी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, राहुल और सोनिया इस मुद्दे पर माफी मांगे। महात्मा गांधी की समाधि के सामने बैठे हैं कि कांग्रेस को सद्बुद्धि दे और कांग्रेस, सोनिया जी और राहुल जी तुरंत माफी मांगे। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पर चिंता जताई, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सीएम चन्नी के इस्तीफे की मांग की है, किसी भी तरह के बयान से बच नहीं सकती चन्नी सरकार, इस मामले में हो सख्त कार्रवाई। जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है, ये चूक बहुत बड़ी गलती है और इस चूक को किसी प्रकार के बयानों से ढांपा नहीं जा सकता। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण पर उठाए सवाल, कहा अपने बयानों से बचने की कोशिश कर रहे हैं चन्नी। ये उनका स्पष्टीकरण नहीं है, ये उनकी स्वीकारोक्ति है कि इस षड्यंत्र में उनकी पूरी तरह से संलिप्तता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का बड़ा आरोप, कहा गांधी परिवार के इशारे पर हुआ प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़। जिस तरह से गांधी परिवार के इशारे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ समझौता करने का दुष्कांड रचा गया, वह साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस कितने निकृष्ट स्तर तक गिर सकती है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुख्यमंत्री चन्नी की भूमिका को लेकर उठाए गंभीर सवाल, कहा चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री की तरह पेश आना चाहिए था, ना कि कांग्रेस के पोपट की तरह। तो मुझे लगता है कि चन्नी जी को एज अ चीफ मिनिस्टर एक्ट करना चाहिए, नॉट एज अ कांग्रेस के पपट बनके, कांग्रेस के वर्कर के रूप में नहीं। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चन्नी की सफाई को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा किसी भी प्रदेश का मुखिया इस तरह की बातें नहीं कर सकता। क्या कांग्रेस को प्रधानमंत्री की सुरक्षा की फिक्र नहीं? कांग्रेस के नेताओं के बयानों से कि उनको देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है, इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की सियासत, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मुख्यमंत्री चन्नी पर निशाना, कहा पंजाब के मुखिया को ट्रैफिक जाम लगवाने और खुलवाने में महारत हासिल है। कि जाम लगवाना और जाम खुलवाना दोनों ही उनके नियंत्रण में है, उनको महारत हासिल है इन दोनों काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए मनसा देवी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु और रक्षा की कामना की गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे शिमला, शिव मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु के लिए की पूजा अर्चना। मुंबई के हाजी अली दरगाह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र के लिए दरगाह पर प्रार्थना की। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा ने दरगाह शामीना शाह पर चढ़ाई चादर, कहा पंजाब सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पीएम की जान जोखिम में पड़ी। यूपी के अमेठी में प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना, मुसाफिर खाना के सिद्धपीठ हिंगलाज भवानी मंदिर में बीजेपी नेताओं ने की पूजा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी, कहा पीएम को मंच तक तो जाने देना चाहिए था, कम से कम वहां खाली कुर्सियां तो देख लेते। कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था, मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको।
प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक को नवजोत सिंह सिद्धू ने ड्रामा बता दिया। कहा पंजाब को बदनाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की जान को कोई खतरा नहीं था। जब सड़क से जाने का प्लान नहीं था तो फिर क्यों गए? क्या आईपी और सेंट्रल एजेंसी जिम्मेदार नहीं है? नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ नहीं थी। 70,000 कुर्सियों पर सिर्फ 500 लोग थे। पंजाब को बदनाम कर फायदा लेने की कोशिश में है बीजेपी। जहां जहां भी बीजेपी ये स्वांग रचाती है वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर पर नवजोत सिंह सिद्धू का निशाना। कहा बीजेपी के तोता बन गए हैं अमरिंदर सिंह। रत्ता जा ला के सिक्योरिटी दा ते ओह ਜਿਹੇ ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ 2-3। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਤਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद। सुरक्षा में सेंध पर कांग्रेस नेता हरीश रावत की विवादित टिप्पणी। कहा प्रधानमंत्री का काफिला आधे घंटे लेट हो जाता तो क्या बम फट जाता? विवाद बढ़ने पर सफाई दी। आधा घंटा यदि विलंब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरीश रावत पर पलटवार। कहा हरीश रावत का बयान निंदनीय है। ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जिनकी आयु 73-74 वर्ष हो गई है, उनसे इस प्रकार के बयान की कतई भी अपेक्षा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध मामले पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का तंज। कहा अगर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची तो फिर एफआईआर दर्ज कर जेल में डाले। इतना बड़ा मामला भी नहीं जितना बीजेपी बना रही है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश से करार दिया। कहा पीएम के करीब कोई आंदोलनकारी नहीं पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ता झंडे के साथ कैसे पहुंच गए? पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। असदुद्दीन ओवैसी ने सुरक्षा चूक मामले में सिखों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत पर जताई चिंता। कहा सरकार का मामला है, इसमें सिखों को बीच में लगाना आना गलत है। सेकेंडली जो सोशल मीडिया पर सिखों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है सिक्योरिटी की ब्रीच के बाद कि तुमको 84 याद दिलाएंगे, वो स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। सुरक्षा पर लापरवाही मामले पर बीजेपी के आरोपों पर पवन खेड़ा का जवाब। कहा बीजेपी कर रही है घिनौनी राजनीति। सुरक्षा का राजनीतिकरण खुद पीएम को भी नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक घिनौनी राजनीति कर रही है। मान लो जांच एसपीजी की होनी हो या गृह मंत्रालय की होनी हो तो क्या पाकिस्तान से कराएंगे? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने जताई चिंता। कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध एक गंभीर घटना है। न्यायिक जांच में सामने आएगा सच। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश द्वारा अगर कोई जांच बैठा दे तो जो राजनीति हो रही है वो रुक जाएगी। जो सच्चाई है सामने आएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षा में लापरवाही को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कोई प्रधानमंत्री 140 किलोमीटर सड़क के रास्ते गया हो ऐसा मुझे याद नहीं। ये नाटक नौटंकी नहीं है तो फिर और क्या है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे तो याद नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी 140 किलोमीटर कभी सड़क मार्ग से गए हों। और इसी के साथ फिलहाल महा सुपरफास्ट में रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद। टैबलेट और लैपटॉप भी देखने लगे हैं, अभी बांट रहे हैं। गोंडा के कितने लोगों को मिल गया है? यूपी के गोंडा दौरे पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पंडित सिंह पर लिखी किताब का विमोचन किया। पंडित सिंह के भतीजे सूरत सिंह अपने नेता को याद करते हुए रोने लगे। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का तोहफा। बिजली दरों को कम करने का किया ऐलान। बिजली दर पर 6 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट किया गया। फिक्स चार्ज में कटौती का आदेश।
बिजली के दामों में कटौती पर योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा इस सरकार का हर वादा झूठा है। समाजवादी पार्टी आपको फ्री बिजली देना चाहती है और बीजेपी आधे पैसे पर। अब सुनने में आया कि उन्होंने भी बिजली की दरें कम करना शुरू किया है। किसानों के सिंचाई के लिए आधा कर दिया। समाजवादी लोग फ्री देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर राजनीति तेज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी ने लगवाई भगवान परशुराम की प्रतिमा। बीजेपी का तंज जो राम का नहीं वो परशुराम का कैसे होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हुंकार। 2022 में फिर से 300 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी बीजेपी। अखिलेश पर जमकर साधा निशाना। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे। फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दमदार प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हमले के अलर्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया जैश के आतंकियों ने की थी आरएसएस मुख्यालय की रेकी। कश्मीर से गिरफ्तार जैश आतंकी से पूछताछ में रेकी का हुआ खुलासा। आतंकियों ने कई जगहों की रेकी की थी। यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर क्राइम ब्रांच जांच में जुटी। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के 48 घंटे के बाद बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। फिरोजपुर से सटे जिले मोगा से 3 आतंकी गिरफ्तार। जांच एजेंसियों ने पूछताछ में ये बात बताई। पंजाब के मोगा से गिरफ्तार आतंकियों के पास से 2 ग्रेनेड, 2 पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पाकिस्तान से आए थे सभी हथियार। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों के निशाने पर आतंकी साजिश। एनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों का सफाया। रात में इनकाउंटर चला और आज मॉर्निंग में 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का मारा गया, जिसमें एक सिटी का है डंगपुरा नौगांव का। नए साल में आतंकियों पर काल बनकर टूटी सेना। पिछले 1 हफ्ते में आतंकियों से मुठभेड़ में 11 आतंकियों का काम तमाम हो गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम। जम्मू के पौनी चक इलाके से संदिग्ध ड्रोन जब्त। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। डोडा से आतंकी फारूक नायक को गिरफ्तार किया गया। ओवरग्राउंड वर्कर की निशानदेही पर गिरफ्तारी हुई। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की होगी वार्ता। 12 जनवरी को होगी 14वें दर की वार्ता। पूर्वी लद्दाख सीमा की स्थिति को लेकर होगी बातचीत। पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोलकाता में कैंसर इंस्टीट्यूट के कैंपस का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी रहे मौजूद। कोलकाता में चितरंजन इंस्टीट्यूट के उद्घाटन पर सियासत प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही ममता ने कहा हम पहले ही कैंपस का कर चुके हैं उद्घाटन। बीजेपी ने कहा बिना तैयारी बैठक में आती हैं ममता। इसका उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर दिया। जब हमको कोविड का सेंटर का जरूरत था तब मैंने खुद एक दिन उधर में गया। देश भर के अस्पतालों में नए डॉक्टरों के आने का रास्ता साफ। आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तुरंत काउंसलिंग शुरू हो। नीट पीजी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी। कहा ईडब्ल्यूएस का पैमाना तय करने में कुछ समय लगेगा। मार्च में होगी अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों से वापस ली जाएगी स्पेशल सुरक्षा कवर। सूत्रों के हवाले से खबर। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद की एसएसजी सुरक्षा होगी वापस। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम की सुरक्षा हटाए जाने पर पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का बयान। कहा नवाबों वाली सुरक्षा हटाकर सही किया। जितनी जरूरत हो उतनी ही सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार का कदम स्वागत योग्य। सरकार द्वारा जो एसएसजी का कवर जो था फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हटाया गया, मैं इसका स्वागत करता हूं। पूर्व सीएम हरीश रावत की सभा में मंच पर चाकू लेकर पहुंचा युवक। जय श्री राम के नारे नहीं लगाने पर दी मारने की धमकी। उधम सिंह नगर में कांग्रेस सदस्यता कार्यक्रम के दौरान हुई घटना। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को किसान नेता ने जड़ा थप्पड़। समाजवादी पार्टी ने शेयर किया वीडियो। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर किया सावधान। कहा ओमाइक्रॉन की वजह से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमारे पास 150 करोड़ का वैक्सीन कवच। 5 दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लग चुकी है वैक्सीन। भारत 150 करोड़
1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। कोरोना के बढ़ते केसेस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 1-2 महीने और खतरा बरकरार रहेगा। दिल्ली वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। अभी से कह सकते हैं, अभी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कब से नहीं, अभी से। और कब तक रहना है ये भी बता देता हूँ, कम से कम 1-2 महीने जरूर सावधान रहें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या। जिले में सीएम ने कोरोना की तैयारियों को लेकर की बैठक। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कर्नाटक सरकार भी सतर्क हो गई। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कोरोना प्रबंधन पर बैठक की अध्यक्षता की। कोरोना की रोकथाम के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल पंप पर बिना मास्क नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। भारत सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस, विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन होम क्वारंटाइन किया गया है अनिवार्य। 14 दिनों की यात्रा विवरण के साथ RT-PCR जो टेस्ट है वो भी देना जरूरी है। जिले में मुख्य बाजार और मॉल की दुकानों के लिए नए नियम लागू। दुकानों के लिए ऑड इवन नए नियम लागू किए गए। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। आज से दिल्ली एम्स में OPD और दूसरे सेंटर के लिए नियम बदले। बिना अपॉइंटमेंट नहीं देखेंगे डॉक्टर। सभी स्पेशलिटी क्लिनिक को बंद किया गया। साथ आए मैनकाइंड फार्मा और BDR फार्मा कंपनी। देश में ओरल कोविड-19 एंटीवायरल टैबलेट मोलुलाइफ लॉन्च करने का किया ऐलान। मोलुलाइफ के लिए मैनकाइंड और BDR फार्मा की साझेदारी। देश में कोरोना की सुनामी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,16,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 290 लोगों की मौत से दहशत मची है। देश में ओमाइक्रॉन के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। ओमाइक्रॉन के मरीज बढ़कर हुए 3007। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा 876 और 465 मामले। देश में ओमाइक्रॉन वेरिएंट से दूसरी मौत। ओडिशा के बलांगीर में 50 साल की महिला की वायरस ने ली जान। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के बढ़ते मरीजों को लेकर LNJP अस्पताल में MD का बयान। बोले दूसरी लहर से भी दोगुनी हो सकती है मरीजों की संख्या। 60 से 70% मरीज ओमाइक्रॉन के आ रहे हैं। कर्नाटक में ओमाइक्रॉन का बढ़ने लगा ग्राफ। कर्नाटक में 107 नए ओमाइक्रॉन के केस आए सामने। राज्य में 333 मरीज हो चुके हैं ओमाइक्रॉन से संक्रमित। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। बाहर से आने वाले लोगों की नहीं हो पा रही कोरोना जांच। पिछले 24 घंटे में 164 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र को कोविड अस्पताल में बदला गया। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ 80 बेड की हुई व्यवस्था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर में पिछले 24 घंटे में 93 पुलिसकर्मी हुए संक्रमित। अब तक 9,657 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित। 409 का चल रहा इलाज। इंदौर में जावेद हबीब मामले को लेकर विधायक आकाश विजयवर्गीय का प्रशासन को अल्टीमेटम। जावेद हबीब के शहर में चल रहे सभी सेंटर्स को 48 घंटे में बंद करें। 48 घंटे के अंदर इसके नाम से चल रहे सभी संस्थानों को बंद किया जाए। जावेद हबीब मामले में NCW ने लिया संज्ञान। 11 जनवरी को NCW कार्यालय में पेश होने का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी से की इंसाफ की मांग। बुलीबाई ऐप मामले में 2 आरोपी 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। कोर्ट हुई थी श्वेता सिंह और मयंक रावत की पेशी। उत्तर प्रदेश के आगरा में चौथे दिन भी जूता कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी तेज। लगातार इनकम टैक्स की टीम कर रही है छापा। यूपी के नोएडा में एस ग्रुप के प्रमोटर्स पर चौथे दिन भी IT की छापेमारी। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी दफ्तर में कर रहे हैं तलाशी। कैश लेन देन और बोगस कंपनियों को लेकर छापेमारी। इधर लखनऊ में बीजेपी के जिला महामंत्री के खिलाफ केस दर्ज। गोसाईगंज कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। यूपी के वाराणसी में घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंध। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लगाए पोस्टर। उत्तर प्रदेश के बलिया कलेक्ट्रेट में छात्र और छात्राओं का प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर जमकर नारेबाजी की। यूपी के आगरा में जिला मुख्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। TET के छात्रों ने की शिक्षक भर्ती निकालने की मांग। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीजेपी कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूपी के बुलंदशहर में व्यापारियों ने मंडी बंद कर किया प्रदर्शन। दोबारा मंडी शुल्क लगाए जाने का किया विरोध। बुलंदशहर के बाद अलीगढ़ में मंडी शुल्क को लेकर प्रदर्शन। गुस्साए व्यापारियों ने दुकानों पर लगाए ताले। यूपी के बांदा में सैकड़ों BTC प्रशिक्षित छात्र का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी बांदा कार्यालय का घेराव किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बेरोजगार युवक हैं उनका प्रदर्शन देखने को मिला। कलेक्ट्रेट ऑफिस का किया गया घेराव।
हैदराबाद में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने 8 टीमों का गठन किया है। टीआरएस विधायक वनवा वेंकटेश्वर राव के आरोपी बेटे हैं सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। टीआरएस विधायक के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दलों ने खोला मोर्चा। जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी विधानसभा चुनाव से पूर्व पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूपी के संभल में पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। आगरा में बच्चों के खेल में जमकर हुआ विवाद, जमकर चले ईंट और पत्थर। बिहार के गया में धान के खेत में लगी आग, 20 बीघा धान की खेती बर्बाद। स्थानीय लोगों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिला कारागार के पास सड़क हादसा। यूपी के संभल में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मोबाइल चोरी को लेकर 2 पक्षों में विवाद। यूपी के कानपुर में मृतक के घर आई पुलिस पर ग्रामीणों ने बोला हमला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जर्जर हो रहे स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरी। बाउंड्री वॉल की गिरने से 4 दुकानें चपेट में आई। बिहार के जमुई में वैक्सीनेशन के दौरान मारपीट का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अपराधियों के हौसले हैं बुलंद। राजस्थान के जयपुर में मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 पक्षों में हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के रायबरेली में दारोगा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दारोगा गाली गलौज और अभद्रता करते दिखाई दिया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर से जमे शहर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ताजा बर्फबारी से हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। पूर्वी सिक्किम में जमकर हो रही है बर्फबारी। हिमाचल के मनाली में जमकर हुई बर्फबारी। बर्फबारी के बाद सरचू रोड पर जमी कई इंच मोटी बर्फ। हिमाचल के चंबा में जमकर हुई बर्फबारी। बर्फबारी के बाद खिले सैलानियों के चेहरे। जम्मू के बानटोल प्लाजा के पास लैंडस्लाइड हुआ है। हादसे के दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका में कोरोना विस्फोट से हड़कंप। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड केस आए सामने। फ्रांस में भी कोरोना का टूटा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 2,61,000 नए मरीज आए सामने। ओमाइक्रॉन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी। ओमाइक्रॉन कम गंभीर हो सकता है लेकिन हल्का नहीं। कोरोना और ओमाइक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जाहिर की चिंता। कहा 1 हफ्ते में दुनिया में मिले 9.5 मिलियन केसेस। भारत ने अफगानिस्तान को भेजी मदद। 2 टन जीवन रक्षक दवाएं और खाद्य सामग्री से लदे ट्रक को भेजा। वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हमले की पहली सालगिरह पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।